हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 26 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 25 तक कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग एक बार जो है प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। और कल के वीडियो में हम लोग जो है 27 और 28 एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच जो है आयोजित किया गया। तो जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण जो है ये योकोसुका जापान में किया गया, और ये जो है भारत और जापान के बीच में जो है ये आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन भी जो है युद्ध अभ्यास जो है ये जापान और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जापान को जो है उगते हुए सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है, इसी को निप्पन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला CO2 से जो है मिथनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ जो है स्थापित की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंकलेश्वर में जो है ये परियोजना जो है स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया और भारत से जो है किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन जो है इटली का अपोलिया शहर में किया गया, और G7 का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। और जो है इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का जो है औपचारिक रूप से जो है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और इसको जो है ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया था, तो 2024 में किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 2016 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्यों में जो है शुरू किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और ये किस जो है हवाई अड्डा से किया गया है, तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से जो है इसका शुरुआत किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जेड मोड़ सुरंग का निर्माण में शामिल श्रमिकों पर जो है आतंकी हमला हुआ, यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अटल सुरंग जो है ये किस दर्रा में है, तो ये जो है आपका रोहतांग दर्रा में है। और अटल सुरंग का जो है कुल जो है लंबाई कितना है, तो 9.02 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और सेला सुरंग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है, ये कहाँ है। तो विष्णुपद मंदिर आपका गया में हो जाएगा, और महाबोधि मंदिर ये आपका जो है बोध गया में स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु का लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनाड़ा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, और किसके द्वारा किया गया। तो हाल ही में जो है बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, तो राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है किस राज्य में जो है किया गया। ये किया गया है आपका राजस्थान में किया गया है, और राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 18 मई 1974 में किया गया था। और जो है इसका जो है स्माइलिंग कोड क्या था, तो बुद्धा था, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा जो है शक्ति के नाम से किया गया था 1998 में, ये सारा याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत भी जो है राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था, जो कि राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। इतना सारा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ग्रुप से जो है संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और हीलियम जो है ये जो है हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। हैलोजन ग्रुप जो है वर्ग 17 के अंतर्गत आता है और हैलोजन ग्रुप में आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सभी जो है हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से जो है कौन सा हैलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो नाइट्रोजन और हीलियम हो जाएगा। हीलियम का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो है पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और पहला जो है दलित राष्ट्रपति बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा KR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1996 ईस्वी में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 2-3 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा एग्जाम था, इसी कारण से अपलोड नहीं कर पाए थे। अब आप लोगों को जो है रेगुलर वीडियो मिलेगा, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है कब और किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से किया गया था और ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये आपका जो है झारखंड जमशेदपुर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोस्पीच बीतस्ता का युद्ध जो है कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के बीच में जो है 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बीतस्ता को ही झेलम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की? तो आपका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के काल को कहा गया है। और अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा FST। इसी को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, ये याद रखेगा। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखे हैं, इसको भी देख लीजिए। सौर ऊर्जा रहित एयरपोर्ट जो है पहला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कर्नाटक का जो है लोक नृत्य क्या है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो है दृढ़ता से लागू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने ही जो है हुलिया लिखने, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने का प्रथा, अलाई दरवाजा का निर्माण और हजार खंबा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर जो है दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को समाप्त किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नेहरू था। लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था और उस समय जो है टोटल 72 सदस्य उपस्थित हुआ था, ये भी याद रखेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नलिनी सेनगुप्ता थी। पहला हो जाएगा आपका एनी बेसेंट और दूसरा हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट जो है 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और नलिनी सेनगुप्ता जो है 1933 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है तुर्की
साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक चला था, ये भी याद रखेगा। और इसमें जो है टोटल 37 देश भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1937 ईस्वी में आयोजित चुनाव में जो है कांग्रेस ने कितने प्रांतों में जो है बहुमत प्राप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में जो है आयोजित किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो है 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में जो है ये घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गई, जिसमें से गरम दल का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने नमक उत्पादन पर जो है एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च की जो है शुरुआत कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में किया गया था। और इसकी समाप्ति जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक जो है ये यात्रा था, जो कुल 24 दिन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग को जो है कब और किसके प्रस्ताव पर जो है स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और इसे स्थापित किया गया था। नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था, जो कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार के बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका के रूप में जो है कौन कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई का जो है गवर्नर कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? तो आपका ऑसबर्न स्मिथ हो जाएगा। और आरबीआई के जो है भारतीय जो है गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है कहाँ से और जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदनगर जेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका जो है अस्तित्व में है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान में 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है। कौन कौन सा है? तो आपका पहले जम्मू कश्मीर था, जो कि समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। ये ट्रिक याद कर सकते हैं, जम्बुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों तथा ईसाइयों को जो है पृथक निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसी में जो है प्रत्येक चुनाव प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया था और वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। प्रत्येक चुनाव प्रणाली बोलेगा तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, और वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली बोलेगा तो 1892 का जो है भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1956 से 61 के बीच में जो है ये शुरू किया गया था, और ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था, ये भी याद रखेगा, और हेरा डोमल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। IMF का स्थापना जो है 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत किया गया था, और IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है किस समझौता के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। अब भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जल संधि
है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉर्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक जो है किस महासागर में अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अब हम लोग जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और इसका संघीय न्यायालय का गठन जो है 1937 में किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितने जो है निर्धारित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 जो है अन्य न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश, टोटल जो है 8 न्यायाधीश जो है मूल संविधान में जो है ये सुनिश्चित किया गया था। अब वर्तमान में जो है 33 + 1 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल जो है 34 न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो है वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था और उस समय जो है न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा इम्पे था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 125 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलोजियम प्रणाली की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में किया गया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो है दिया गया है, और जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में जो है संसद का गठन का जो है जिक्र किया गया है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी महिला वकील है जिन्होंने सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है आपका, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब जो है भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में किया गया है। एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का जो है समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का जो है इस्तीफा पत्र जो है किसे लिखकर सौंपते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संप्रभु गणराज बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है उद्घाटन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उच्च न्यायालय प्रत्येक से जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को जो है बजट बनाने का जो है अधिकार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बादशाह खान या बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल कुर्ती का गठन भी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही किया गया था और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 ईस्वी में जो है भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ
पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 को ही भारत का ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 ईस्वी में जो है भारत को बर्मा से अलग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गांव में जो आयोजित किया गया था वो फेजपुर अधिवेशन था, जो कि 1937 में हुआ था और ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को जो है फांसी कब और कहाँ दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के सेंट्रल जेल में दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी 23 मार्च 1931 को ही दिया गया था, जो कि शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन में शामिल वे सदस्य थे जो देख लेते हैं इधर, जो बाद में इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री बने। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली थे। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, 3 फरवरी, याद रखिएगा डेट के साथ, 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है 1930 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक प्रचंड का घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था, ये भी याद रखेगा। गोलमेज जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग किसने लिया था भारत की ओर से? तो भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 में किया गया था, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो सुभाष बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूना समझौता में जो है दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या विधानमंडल में 71 से जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 147 कर दी गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में जो है किस एयरपोर्ट को जो है विकसित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा डेनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और ये किस नदी पर है? तो आपका जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा और ये जो है गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी का कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और जो है NW1 जो है ये जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला सौर संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है आपका कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा जो है शोक के रूप में जो है मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। गणपति उत्सव जो है ये आपका जो है 1895 में शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और जो है शिवाजी उत्सव जो है आपका 1893 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में जो है काश्मीरी पंडितों द्वारा जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेरात त्यौहार मनाया जाता है। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा पीटी के लिए, आज उसी का डे जो है 27 और 28 एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सभी एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला सुरंग का जो है निर्माण किया गया, या कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिंकुला सुरंग जो है ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेला सुरंग। सेला सुरंग की कुल ऊंचाई हो जाएगा 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है सेला सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में जो है संविधान पार्क का जो है उद्घाटन किया गया तथा यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया और ये जो है भारतीय स्थल सेना द्वारा जो है विकसित किया जाएगा। भारतीय स्थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, विश्व के बड़े ऊर्जा उत्पादन देशों में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। पहला पर हो जाएगा आपका चीन, दूसरा पर हो जाएगा अमेरिका और तीसरा पर अपना देश भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है नेट जीरो कार्बन कैंपस जो है विकसित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नालंदा में किया जाएगा। नालंदा का स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था और इसे जो है ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार जो है खिलजी ने किया था। नालंदा को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2016 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाचिन बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा असम के जोरहट जिले में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, ये याद रखेगा। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली बहु प्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है किस राज्य में शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और सिर्फ क्वेश्चन में बोलेगा कि वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत भारत स्टेशन योजना का जो है शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? अमृत भारत योजना का शुरुआत जो है आपका 6 अगस्त 2023 को किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल और लक्षद्वीप को जोड़ा जाएगा। सबसे साक्षर जिला आपका जो है केरल है, जो कि 94% है। लक्षद्वीप में जो है कितना द्वीप है? तो टोटल जो है आपका 36 द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो है कुंभ को जो है मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में जो है शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस विधानसभा द्वारा जो है हो जनजाति भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल करने की मांग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड विधानसभा ने ये जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग किया गया है। झारखंड का स्थापना कब हो जाएगा आपका? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम जो है मुसलमान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसी को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था पर सैन्य संगठन का स्थापना जो है 1574 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में। और दीन इलाही धर्म को जो है कब जो है स्वीकार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। और इलाही सम्मत का शुरुआत जो है कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी में। ये सभी डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और तथा डाक प्रथा का जो है प्रचलन करवाया? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। पुराना किला का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है, जो कि एक झील के बीच में जो है अष्टभुजाकार है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के किस
खगोल शास्त्री को जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त को कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और जो है किस पुस्तक में दिया था गति का नियम? तो 1687 ईस्वी में जो है प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने जो है वायसराय की कार्यकारिणी से जो है इस्तीफा दे दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल जो है 1919 को हुआ था अमृतसर में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सुनहरा अवसर माना? तो आपका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में जो है मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा आगा खां। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। अब बंगाल विभाजन जो है लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग का जो है पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आगा खां। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी याद रखेगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में बना? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना जो है 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंजरी सेना और वानर सेना का संबंध जो है गांधी जी के किस आंदोलन से है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोविनिया अवज्ञा आंदोलन से है। सोविनिया अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का जो है वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में मिलता है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। और जो है मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और 10 मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अब भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद जो है 51 जो है को में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर जो है किस राज्य का है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल का है। और सबसे साक्षर जिला भी आपका केरल ही है, 94%। नेक्स्ट है आपका, रिजर्व बैंक का स्थानीय जो है प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। दिल्ली हो जाएगा, मुंबई में है, चेन्नई में है, और जो है दिल्ली आपका, मुंबई, चेन्नई, और एक कर लीजिएगा आप कोलकाता में। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल जो है 1935 में हुआ था। और आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। और आरबीआई के वर्तमान में कौन गवर्नर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब की गई तथा इसके पहले उपाध्यक्ष जो है कौन बनाए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से 56 के बीच में हुआ था। और उस समय जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा भेल का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की यात्रा से किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो 1939 में किया था। हरिपुरा अधिवेशन का जो है अध्यक्षता कब किए थे? तो 1938 में। और त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता जो है 1939 में किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा
किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज का स्थापना 1773 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और एक उसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले का पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर हुई बैठक में वो सहयोग आंदोलन को जो है रद्द करने का फैसला लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब? तो 1928 ईस्वी में। वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए AI चैटबॉट कुंभ सहायक का जो है शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 भाषा में किया गया। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और कंचनजंगा का कुल ऊंचाई कितना है? तो 8586 मीटर है। ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है कौन सा है तथा किस राज्य में जो है निर्मित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पम्बन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से जो है छोटा दिखता है या किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन की घटना का कारण है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किस तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जन उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है गामा किरण। आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जो है सामान्य से दूर या दूर के मार्ग से जो है झुक जाती है। प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह कौन सा वर्ण जो है सर्वाधिक विचलित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। और सबसे जो है कम कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा लाल। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी रंगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो है न्यूनतम ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा आधा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रोमर के द्वारा किया गया था। कब? 1676 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण का जो है अपक्षरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा आपका डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा किया जाता है। इसी को परितारिता भी कहते हैं। अब मानव शरीर का जो है आंख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरिया मानव शरीर के जो है किस अंग द्वारा जो है रक्त से पृथक किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी का वजन कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 से 2 kg होता है। नेक्स्ट ये आपका ब्रिक से प्रति मिनट जो है कितना रक्त जो है प्रवाह होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1200 cc। नेक्स्ट ये आपका मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः जो है किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में कौन सा अंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है? तो आपका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरिया और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का जो है निष्कासन कहाँ से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंध्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनिया को यूरिया में जो है कौन परिवर्तित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत करता है। नेक्स्ट है आपका ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप जैसी संरचना को जो है हम क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वयस्क मनुष्य के ब्रिक का भार जो है लगभग कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 140 ग्राम होता है। मैडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा
द्रव्यमान के आधार पर किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो है मोस्ले ने दिया था, कब? तो 1913 में दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 और वर्गों की कुल संख्या 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को जो है किस समूह में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 ग्रुप में रखा गया है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है किस तत्व को जो है उचित स्थान प्रदान जो है नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार जो है कौन सा आवर्त जो है अपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटासियम को आवर्त सारणी के जो है किस ग्रुप में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 में रखा गया है। पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिथियम और सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्रिय गैसों में सबसे भारी और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे भारी आपका रेडोन हो जाएगा और सबसे हल्की हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी का जो है पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो है यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक आवर्त सारणी नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोस्ले ने किया था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका तत्वों के वर्गीकरण के लिए तिर्यक नियम जो है किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डेबो रेनर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड के अस्थक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का जो है प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में जो है शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेडोन आर्गन, ये जो है अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है, ये जो है कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका लेंथेनाइट और एक्टियोनाइट समूह तत्व किस ब्लॉक में आते हैं तथा इसकी कुल संख्या जो है कितनी होती है? तो लिंथेनाइट और एक्टियोनाइट ये जो है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसकी कुल संख्या जो है 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है क्रमशः क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को जो है वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किसने यह माना था कि प्रकृति में जो है केवल 56 ही तत्व है, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है आपका पंचवर्षीय योजना का पहला योजना अवकाश जो है कब से कब तक रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो 1951 से 56 के बीच में चला था और दूसरा 1956 से 61 के बीच में चला था, ये याद रखिएगा। पहला जो है हेराडोमल मॉडल पर आधारित था और दूसरा जो है पीसी मानलोविस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका रोलिंग प्लान जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोनार्जी देसाई के कार्यकाल में लाया गया था और रोलिंग प्लान जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है लाया गया था। नेक्स्ट है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो आपका आंसर हो जाएगा राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा जो है सबसे पहले की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा असम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका भारत में बजट का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन को कहा जाता है। हम लोग जो है डे 27 को कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग जो है डे 28 को करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, देख सकते हैं कितना सारा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए लिख के आए हैं। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो है आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था और ये जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका बन्नी उत्सव का जो है आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बन्नी उत्सव का आयोजन जो है कुन्नूर आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में किया गया था। अब भाषा के राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली को जो है विशेष राज्य की राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में
कौन सी 5 नई शास्त्रीय भाषा को जो है स्वीकृति प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृति, मराठी, बंगाली और असमिया। और पहले जो है 6 था, कौन कौन सा? तो तमिल था, संस्कृत था, कन्नड़ था, तेलुगु था, मलयालम था और जो है उड़िया था। ये याद रखिएगा। तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दिया गया था और कन्नड़ और तेलुगु को जो है 2008 में दिया गया था, मलयालम को 2013 में दिया गया था। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां और 22वां दिव्य कला मेला का जो है आयोजन क्रमशः कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 21वां जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में NCERT द्वारा इतिहास में जो है सिंधु घाटी के किस स्थल को जो है अवशेष को जो है शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है आपका राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। राखी गढ़ी का खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी ने किया था और जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून जो है 2014 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रामबन अनारदाना को जो है हाल ही में GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से है। GI टैग का नियम कब आया था? तो 1999 में आया था। और वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा GI टैग है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सबसे पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग का चाय को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मनकीडिया समुदाय को वनों पर निवास का अधिकार दिया गया, इसका संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिवीजन सीरीज 1.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें एक में है आपका बिहार में जो है खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है आपका PM श्री पर्यटन हवाई यात्रा योजना जो है कहाँ से शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राजा भोज जो है एयरपोर्ट से किया गया है। नेक्स्ट है आपका जेड मोड़ सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। वह सुरंग जिसे जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर से जो है ऑनर में दर्जा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेला सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जेड मोड़ सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में है और सेला सुरंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। संविधान पार्क जो है कहाँ बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है रिवीजन हो रहा है, याद रखिएगा। दुनिया का जो है सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कंपेस जो है आपका नालंदा में लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका सुदर्शन सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओखा से द्वारिका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को जो है सबसे जटिल भाग माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 2। अब भाग 2 का संबंध हो जाएगा नागरिकता से, और जो है नागरिकता जो किस अनुच्छेद में है? तो 511 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98 में वर्णित है। 18वां लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, जो कि राजस्थान से है। नेक्स्ट है आपका 169 अनुच्छेद के तहत किसकी सिफारिश पर जो है संसद द्वारा जो है राज्यों में विधान परिषद का गठन की मंजूरी दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधानमंडल जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में हो जाएगा। विधानसभा जो है अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित है। प्रस्तावना का विचार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो है भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 2 सदस्यों आंग्ल समुदाय के जो है मनोनयन का जो है को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में जो है
दो आंग्ल समुदाय को जो है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो है मनोनीत किया जाता था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है 17वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन जो है किसे सौंपता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 280 में वर्णित किया गया है। अब वित्त आयोग का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं। अब वर्तमान में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पटगडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को जो है विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है तो किस तत्व का जो है निर्माण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है फ्लोरीन का निर्माण होता है। फ्लोरीन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऊपर में कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं तो इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल भारत में आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, जिसका खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऊपर में भी लिखे हैं, देख लीजिए। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको नीचे में मिलेगा, वहाँ पर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। कार्बन का अप्रूफ कौन कौन सा है? तो आपका हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अप्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल मिश्र धातु में तांबा और जो है जिंक के प्रतिशत जो है क्या है क्रमशः? तो आपका आंसर हो जाएगा, पीतल में जो है तांबा धातु 70% है और जिंक जो है 30% है। पिताजी ये ट्रिक याद रखेगा, तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका, प्राक्कलन समिति का गठन जो है कब और किस समिति के जो है सिफारिश पर किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 ईस्वी में जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर किया गया था। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होता है और सभी लोकसभा के होते हैं और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका, UNFCCC द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पहल की जो है शुरुआत की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जो कि 1997 में आया था और ये प्रभावी जो है 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम के तहत और इसी के तहत जो है शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया का प्रबंध किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन की गति का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में जो है शामिल होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F = ma, ये याद रखिएगा। और गति का नियम जो है किसने दिया था? तो न्यूटन ने ही दिया था। किस बुक में? तो प्रिंसिपिया में। कब? तो 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण जो है किस ग्रह के चारों ओर जो है अति शीतल मीथेन का जो है बादल छाया हुआ रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण का उपग्रह हो जाएगा ट्राइटन। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के सतह और सौर कलंक का जो है कुल तापमान क्रमशः कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और सूर्य कलंक का जो है तापमान जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैडमियम युक्त प्रदूषण से जो है कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इटाई रोग जो है कैडमियम युक्त प्रदूषण से होता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैडमियम युक्त प्रदूषण से आपका इटाई रोग हो जाता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट की कमी से होता है, पारा की कमी से मिनी माता हो जाता है और तांबा की कमी से विल्सन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं जिसका राज्यसभा में जो है कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से पूर्व जो है भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन 1953 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष जो है फैजल अली थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग जो है किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा एवर जेनिक्स ने कहा था और भारतीय संविधान को जो है कम करके आंका है, ये भी जो है एवर जेनिक्स का ही कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है। अब भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जो कि USA के
जो है निवासी थे। नेक्स्ट है आपका, किस तिथि को सन 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। और ये जो है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के योजना पर कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, ये याद रखिएगा। और जो है इसके कौन कौन से सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, सफेदन क्रिप्स हो जाएगा और एबी अलेक्जेंडर हो जाएगा। काल के नाम से याद रखेगा, ट्रिक है, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, संत कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, राज्य विधान परिषद में जो है कुल सीटों में जो है राज्यपाल द्वारा जो है कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। पंचायत के द्वारा 1/3, विधानसभा के द्वारा 1/3 और राज्यपाल के द्वारा 1/6 और 1/12 जो है स्नातक के लिए और 1/12 शिक्षकों के लिए। ये सभी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में किस परजीवी की उपस्थिति के कारण जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व अशोक जो है कहाँ का राज्यपाल था? तो आपका आंसर हो जाएगा अवंती। अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट जो है किस अभिलेख में कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा भब्रू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुनों के आक्रमण का उल्लेख जो है किस स्तंभ लेख में जो है किया गया तथा इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख और ये स्कंद गुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को जो है औपचारिक रूप से जो है प्रदान किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अमरदास। ये गुरु के तीसरे गुरु थे। और जो है लंगर व्यवस्था का शुरुआत जो है गुरु नानक ने किया था और लंगर व्यवस्था को जो है अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने बनाया था, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे और जो है इसी को लाहना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देते हुए जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 371A में। नागालैंड राज्य का स्थापना जो है 1963 में किया गया था और इसका भाषा जो है अंग्रेजी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही है? तो आपका आंसर केवल 2 ही हो जाएगा। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है, ये आपका सही है। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 110 में है और वित्त विधेयक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 में है। तो 2 नंबर आपका सही है, 1 नंबर आपका गलत था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के संकल्प को कब और कहाँ प्रस्तुत जो है किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रालयों के त्याग पत्र के उपलक्ष्य में जो है उदार दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 17वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे जितना होता है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए हम जरूर मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोगों को अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1942 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा कहाँ से जो है गिरफ्तार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को किया गया था और लागू जो है कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त प्रस्ताव 1940 को कांग्रेस सरकार द्वारा जो है कब वो स्वीकार कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 में ही कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे में भी पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। जहाँ मुझे जगह मिलता है आप लोगों के लिए लिख देते हैं। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य है, जिसमें से जो है 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होता है और इसका कार्यकाल भी जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस मिशन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है गतिरोध को जो है हल करना था? तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो जुलाई 1946 में आया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष बोस ने किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी 1939 ईस्वी में सुभाष बोस के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा
भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान कहाँ से किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर ट्रंक मैदान से किया गया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सन 1942 ईस्वी में जब क्रिस मिशन भारत आया था तो उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन से ही देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन। कब हुआ था, तो ये 1938 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था। ये दोनों अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है आपका सही सुमेलित दिया गया है, तो केवल जो है आपका 3 ही सही दिया हुआ है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का जो है लेखक सुभाष चंद्र बोस है, जो गलत है सही कर लेते हैं हम लोग। इंडिया डिवाइड के लेखक कौन है, तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम का हो जाएगा आपका मौलाना आज़ाद, और जो है अनहैप्पी इंडिया का हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, और जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका INA के युद्ध बंदियों पर जो है कौन सा मुकदमा जो है चलाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली का मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट है आपका अंतरिम सरकार का गठन कब और किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जो है संसद को संबोधित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपका 226 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है, तो कौन से वर्ष भारत की जो है पहली जनगणना हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में जो है पहली बार जो है नियमित जनगणना का शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। और जो है पहला स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था, और पहली बार जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में जो है पहला जनगणना हुआ था, ये भी याद रखेगा। सन 2000 को जनगणना नीति के तहत जो है किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में जो है अस्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2045 तक। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक है, और ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य जो है 2047 तक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा जनगणना वर्ष जो है जनसांख्यिकी महाविभाजन का जो है वर्ष कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1921, और लघु विभाजन का वर्ष जो है 1951 को कहते हैं, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जो है किस राज्य की जनसंख्या जो है अपेक्षाकृत जो है कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया था, और सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस आयु वर्ग या उससे अधिक आयु का जो है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ या पढ़ सके या लिख सके वे साक्षर माना जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस पुस्तक में पहली बार जो है जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य विष्णुगुप्त है, और अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और जो है मुहर वाले वारंट द्वारा की जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CGA का कार्यकाल जो है पहली बार किस अधिनियम के द्वारा जो है स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसका कार्यकाल जो है 6 से 65 वर्ष जो भी पहले हो। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है किस देश से जो है अधिगृहित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। एकल नागरिकता का भी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जो है प्रशिक्षण जो है कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था, और प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल लोकसभा का ही होता है, टोटल 30 सदस्य होता है, और जो है लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें से जो है लोकसभा का जो है कितना होता है 15 होता है, और राज्यसभा का जो है कितना होता है, तो 7 होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा आंदोलन सुधार प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया, परंतु मुस्लिम संघ द्वारा जो है इसे स्वीकार किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था जो है किसे कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है आपका
नीचे में भी पॉइंट लिखे हैं, देख लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। भारत में जो है जनगणना का शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। जनगणना जो है संघ सूची का उदाहरण है। इसमें टोटल जो है 100 विषय वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैग के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो केवल आपका जो है 2 ही सही दिया गया है। कैग के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर जो है भारित होता है। केवल 2 सही है, 1 नंबर आपका गलत दिया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट जो है किसे सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दादरी पशु मेला कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्तिक माह में बलिया उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में। अब खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, द्वीप पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका सैंडल पीक, जिसका कुल ऊंचाई जो है 738 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा मेला जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का जो है प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा नौचंडी मेला। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 29 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 से 28 तक कवर कर चुके हैं फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाला है। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर पूर्व के तीसरे स्थल को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। यह स्थल जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। एक सिंगी गेंडे के लिए जो है काजीरंगा अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, ये सभी आपका असम में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में शामिल भारत का पहला जो है साहित्य का शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर को जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पाली, राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में किया गया। केरल जो है सबसे साक्षर राज्य है, कितना परसेंट है साक्षर यहाँ? तो 94% जो है साक्षर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट PARI की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में किस पुस्तकों को जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिक्स के सम्मेलन में सोहराई पेंटिंग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है गिफ्ट स्वरूप दी गई है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड से है। और झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में किया गया। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना जो है 1949 में हुआ था। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवीजन सीरीज 2.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली को जो है विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा कब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया, ये याद रखिएगा। और दिल्ली में जो है विधानसभा सीट कितना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनी उत्सव
का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। कब हुआ था गठन? तो 1953 में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, रामवन अनारदाना को जो है जीआई टैग किस राज्य में जो है दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दिया गया। जीआई टैग का नियम कब आया था? तो 1999 में आया था। अब भारत का पहला जो है दार्जिलिंग चाय को जो है जीआई टैग दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनकीडिया समुदाय का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है। उड़ीसा का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो ये भी आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ है? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। नरोरा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये सब याद रखिएगा। तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में उपस्थित कैसियोजिन प्रोटीन को जो है केसिन में कौन बदलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम बदलता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की आहार ग्रंथि में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर का वजन, यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत सन 1974 में कलकत्ता में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का जो है गठन किया गया था। और इसके प्रमुख कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम के तहत ही शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपया खर्च भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधि आयोग का जो है गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। और विधि आयोग कौन थे? तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो है समाप्त कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर लियोनियस कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम को ब्लू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में जो है बांटा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय है। राष्ट्र सूची में कितना विषय है? तो आपका आंसर हो जाएगा 61 विषय। और समवर्ती सूची में वर्तमान में जो है 52 विषय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्षता किसके द्वारा जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष भी जो है आपका JB कृपलानी था, ये भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। और जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया? इसमें अध्यक्ष सहित जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी का 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसमें जो है टोटल जो है 7 सदस्य था और जो है 6 अन्य सदस्य थे और एक जो है अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की
महिला सदस्यों में जो है शामिल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो है संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी। कांग्रेस का जो है पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली आपका एनी बेसेंट है, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। सुचेता कृपलानी जो है संविधान सभा के महिला सदस्यों में शामिल था। राजकुमारी अमृता कौर और विजया लक्ष्मी पंडित ये सभी जो है संविधान सभा की महिला सदस्यों में शामिल था, एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है आपका अंतरिम मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री जो है कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जो है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था और इसके नेता भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान जो है संविधान में कहाँ से लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है, ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिजोरम राज्य के विशेष उपलब्धियों के लिए जो है संविधान में किस अनुच्छेद का जो है उपयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 जी का उपयोग किया गया। मिजोरम का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1937 में की गई। नेक्स्ट है आपका भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व को जो है यूनेस्को द्वारा जो है वैश्विक जैव मंडल की सूची में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है किया गया? तो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। और जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था, ये सभी याद रखिएगा। डॉल्फिन को जो है जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है भारत का मंदिर कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है सदस्यों के मनोनयन संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83 में वर्णित है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को जो है कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे में आयोजित किया जाना था, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है मुंबई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था, और उस समय जो है टोटल 72 सदस्य जो है उपस्थित थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन तीर्थंकरों में किन जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का जो है निकट संबंधी माना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अरिस्टिनेबी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, आदिनाथ। और जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वां कौन थे? तो आपका महावीर स्वामी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए यमुना नदी के तट पर जो है जहानाबाद शहर की जो है नींव रखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम जो है उदाहरण किसके मकबरा में देखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा में देखा गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है, जो कि एक झील के बीच में जो है अष्टभुजाकार है। शेरशाह सूरी जो है उपज का जो है कितना कर दिया था? तो 1/3 कर दिया था। और पुराना किला का निर्माण भी जो है शेरशाह सूरी ने किया था। GT रोड का निर्माण भी जो है मरम्मत किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल गंगाधर तिलक को जो है
भारतीय अशांति का जनक जो है किसके द्वारा कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है 1893 में जो है गणपति उत्सव का शुरुआत किया था और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किए थे, ये भी याद रखेगा। और बाल गंगाधर तिलक का जो है केसरी और मराठा जो है पत्रिका भी निकाले थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण जो है भारत का सुकरात कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रामास्वामी नायकर को कहा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। और जो है वित्त विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में निकलने वाला हार्मोन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को जो है नियंत्रित कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है आपका, मिलेटोनिन हार्मोन जो है मानव शरीर के किस ग्रंथि से निकलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेनियल ग्रंथि से निकलता है। आपका पेनियल ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नर हार्मोन है, पहचान कीजिए? तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और जो है एस्ट्रोजन, ये जो है आपका नर हार्मोन है, ये याद रखिएगा। बाकी बात आपका जो है स्त्री हार्मोन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के निर्माण को जो है बढ़ावा देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो श्वसन प्रतिक्रिया को जो है नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोन्स बेरोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की और जो है झुक जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन हार्मोन। कौन से फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जो है प्रयोग में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को जो है नियंत्रित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर गैलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कुल वजन जो है 0.6 ग्राम होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब वृद्धि हार्मोन का स्रावन भी जो है पीयूष ग्रंथि से ही होता है। रुधिर चाप को जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट है आपका, किस हार्मोन को लडो उरो या आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्जाइमर रोग से जो है एल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया आपका, पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को जो है नियंत्रित करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही दिया गया है। 2 नंबर आपका गलत दिया गया है, तो केवल आपका एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वो धातु जिसमें धातु की चमक पाई जाती है वह कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है आपका, सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, वह धातु कौन सी है जो विद्युत का जो है सुचालक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह धातु कौन सी है जिसे आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम है, पोटासियम है, ये सभी को चाकू से जो है आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी याद रखेगा। किसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। ये जो है बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH, OH का होल 2 होता है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका वर्तमान में मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो है दूसरा प्रमुख धातु कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 64-20 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कली चूना या क्विक लाइन के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 65% पाया जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हमसे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होता है हम आप लोगों के लिए जो है खुद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट है आपका ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ेगी और विद्युत चालकता जो है घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बिजली की फ्यूज तार जो है में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और जो है गलनांक जो है निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अतिचालक का आविष्कार जो है किसने किया था, अतिचालक का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा केमरलिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G7 समूह से रूस को जो है कब बाहर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2014 में किया गया था। G7 का स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना जो है 1966 में हुआ था और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक को लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ममलूल उल हक को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका गेट को जो है कब स्थापित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का जो है अवमूल्यन जो है कितने बार किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बार। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरा बार जो है 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है की घोषणा कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2019 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका PM विश्वकर्मा योजना कब जो है शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2023 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत जो है कब और कहाँ से की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2018 में झुंझुनू राजस्थान से किया गया। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो बिहार दरोगा PT के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का जो है डे 30 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 29 तक फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को कराया गया है। आप लोग जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा जो है की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है 16 मार्च को और चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। चुनाव आयोग का जो है गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले नई लोकसभा के चुनाव कराने का प्रावधान जो है किस अधिनियम द्वारा जो है उल्लेखित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में तथा कब से कब तक आयोजित किए गए, तो 18वीं लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में पूरा किया गया, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा में
कौन से दो एलायंस गठबंधन समूह ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया और एनडीए ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 98.6 करोड़ जो है मतदाताओं ने 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिए थे। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा में पहली बार अंडमान निकोबार की जो है किस जनजाति ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन जो है 70 बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा के लिए कितनी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए तथा गणना जो है कितने सीटों के लिए हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 543 सीटों पर जो है 18वीं लोकसभा चुनाव जो है आयोजित किया गया था और जो है 542 सीट का जो है गणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग द्वारा जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत लोकसभा सीट को जो है निर्विरोध घोषित किया गया और यहाँ से जो है मुकेश दलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत से जो है कौन सा उम्मीदवार जो है जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकर लालवानी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा में जो है किस संसदीय क्षेत्र ने नोटा को जो है सर्वाधिक मत प्राप्त हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। और इंदौर जो है वाटर प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला जो है पहला शहर इंदौर ही है, ये भी याद रखेगा। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है सर्वाधिक मत जो है किस राजनीतिक पार्टी को जो है प्राप्त हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा बीजेपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने कुल कितने सीटों के साथ जो है सरकार बनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा 293 सीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वीं लोकसभा चुनावों में आरजेडी जेडीयू तथा लोजपा को जो है क्रमशः कितने सीट प्राप्त हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा आरजेडी को 4 सीट, जेडीयू को 5 सीट और जो है लोक जन पार्टी को जो है 12 सीट मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवीजन सीरीज 3.0 से जो है रिलेटिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम यात्रा का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्ववेद महामंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पाली राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है आपका पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है किस राज्य ने प्रकाशित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है आधिकारिक मान्यता जो है किसे दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चेराई देव मोइदम कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका 19वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग जो है या बीमारी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पोलियो और रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है और आपका तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया ये सभी जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित करना है तो हम लोग देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आपका राजमुंद्री हो जाएगा। चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका असम का जोरहट में है। और तसर सिल्क विकास केंद्र कहाँ है? तो ये आपका भागलपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति का संबंध किस महासागर से है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी जो है किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ पद्धति पर जो है संचालित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाग। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा को जो है
किस युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत चीन युद्ध के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया था। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमस्ते शालोम पत्रिका किन दो देशों के संबंध पर जो है आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और इजराइल के संबंध पर जो है आधारित है। नेक्स्ट है आपका, कुशासन के आधार पर अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है कब और किसके द्वारा मिलाया गया? तो कुशासन के आधार पर जो है अवध को 1856 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा जो है मिला लिया गया था। और सतारा को जो है 1848 में जो है मिला लिया गया था। डलहौजी जो है इसी के समय में जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है मुंबई से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर जो है प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर जो है केंद्रीय विधायिका में जो है धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। और राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 के तहत। राष्ट्रपति का योग्यता जो है 58 में। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 किसकी अध्यक्षता में जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। नेक्स्ट है आपका, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है ले जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, जो कि दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1835 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है? एक नंबर देखिए, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त जो है बैठक नहीं होती है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है और धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। तो 2 नंबर कथन दिया गया है आपका कि धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। तो दोनों कथन जो है आपका सही दिया गया है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23वां राष्ट्रमंडल खेल विश्व 26 का आयोजन जो है कहाँ होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट है आपका, सन 1954 से लेकर 2024 तक कुल कितनी विभूतियों को जो है भारत रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभी तक 53 लोगों को जो है भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो है भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्मटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना कब और किसकी जयंती के अवसर पर जो है की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर जो है की गई है। नेक्स्ट है आपका, आहरनाल की ल्यूमेन की जो है सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूकोस कहलाती है या म्यूकस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस युग की चट्टान समूह में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनिफेरस युग में जो है शामिल है, और ये जो है ईरान देश में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसकी सिफारिश पर अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मैकाले की सिफारिश पर बनाया गया था। कब? तो 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है किस पर आधारित है? भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है किस पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भारतनाट्यम जो है ये नृत्य जो है तमिलनाडु का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, और ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी का कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित करना है हम लोगों को, तो मिला लेते हैं। जाड़वा जनजाति जो है आपका अंडमान निकोबार से संबंधित है। कुकी आपका मणिपुर में हो जाएगा। थारू आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, और गोंड जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रवियन प्रजाति जो है मुख्यतः भारत के किस भाग में जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की 3 बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? तो पहला हो जाएगा आपका भील, दूसरा हो जाएगा आपका गोंड, और तीसरा हो जाएगा आपका संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति के लोग स्वयं को विष्णु के जो है मीना अवतार से जोड़ते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मीना जनजाति, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाली सबसे पहली और सबसे अंतिम में आने वाली जो है प्रजाति कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति हो जाएगा आपका निग्रो, और जो है और अंतिम में आने वाली प्रजाति आपका नार्डिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किस जनजाति में बहुपति विवाह का जो है प्रचलन देखने को मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टोडा और जौनसारी में जो है देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है तथा ये मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगोलियाइड, जो कि चीन में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में जो है रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जाड़वा। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में जनजाति समूह की पहचान जो है नहीं की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पुदुचेरी और दिल्ली में जो है नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका, सरहुल त्यौहार जो है कौन सी जनजाति के लोग जो है मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा उराव, जो कि झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम जनजातियों के लिए जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ठक्कर बप्पा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है किसकी अनुशंसा से जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के अनुशंसा पर जो है राज्य विधान सभा में जो है धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 में, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में। अब भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद जो है 76 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयोग ने राज्यपाल के लिए जो है 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल की जो है संस्तुति की है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुच्छी आयोग। पुच्छी आयोग का गठन जो है 2007 में किया गया था। इसी को जो है मदन मोहन पुच्छी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का जो है प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो 1 नंबर है आपका गलत दिया गया है, 2 नंबर आपका सही है, देख लेते हैं। वे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो है पद पर रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 3 नंबर में आपका है, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है निहित होती है, ये भी सही है आपका। 4 नंबर देखिए,
सामान्यतः वे जो है 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है 2, 3, 4 सही है, 1 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। तो ए में दिया गया है आपका विधानसभा का सत्रावसान करना, जो कि सही है। डी में दिया गया आपका विधानसभा का अधिवेशन को आहूत करना। तो इस प्रकार आपका ए और डी सही है, बी और जो है सी गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में दिया गया है आपका उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर में दिया गया है उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है। 3 नंबर आपका गलत दिया गया है। 4 नंबर है आपका वह एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका जो है 3 नंबर गलत है, 1, 2 और 4 आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस्तगफ्तार किस भाषा में जो है प्रकाशित समाचार पत्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा आंग्ल गुजराती भाषा में, और ये जो है दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण जो है सुभाष बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 में दिया गया था। निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए, उपयुक्त को जो है तिथि के अनुसार जो है आरोही क्रम में लगाना है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो आपका 1921 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा जो है कब की, तो आपका आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया था, तो 1817 ईस्वी में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था, तो 1825 में किया था। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरोजिनी नायडू की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर जो है किसने संबोधित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जो है किसने बताया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। नेक्स्ट है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई, तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना जो है कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1862 में किया गया। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का जो है अधिकार पत्र कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस मार्शल आर्ट को जो है ऋषि परशुराम पेश किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कलाड़ी पट्टू, जो कि केरल का मार्शल आर्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, थांगटा मार्शल आर्ट जो है का संबंध किस राज्य से है, तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है। गतका का संबंध हो जाएगा पंजाब से, और मलखम का संबंध हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक बुद्ध कला कुंग फू का जनक जो है किस मार्शल कला को जो है कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कलाड़ी पट्टू, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। लाठी और गतका का संबंध जो है किस राज्य से है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब से। नेक्स्ट है आपका, सिलंबम जो है किस राज्य का जो है प्रसिद्ध भारतीय मार्शल आर्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।